हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में सब व्यस्त होंगे। यही मेरी यही भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें, यही बने रहें अपने अपने जीवन में। और ये मॉर्निंग का टाइम है, आप लोग देख सकते हैं। देखो, मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। पहले तो ये रात में ऐसा होता है ना कि गर्मी होती है, इसलिए खिड़की वगैरह खोल देते हैं, फिर सुबह बंद कर देती हूँ। झाड़ू लगाऊंगी, सारे पर्दे वर्दे लगा लगूंगी आराम से, डस्टिंग करके। सामान भी इधर से उधर हो जाता है, ये मेरे को फैलाना पड़ता है। देखो, ये लॉन्ग स्कार्टिंग जो मैंने सिलती हूँ ना, जो काम करती हूँ बाहर की जो सिलाई आती है, वही बता रही हूँ आपको। ये आते हैं, ये लॉन्ग स्कर्ट हमें बनानी पड़ती हैं 5-5 मीटर की। इनको सिलते हैं। और ये मैंने कल सिली थी ना, उनको ऐसे मैंने रख दिया था जल्दी जल्दी में, थोड़ा समेट रही हूँ फटाफट से। और सुबह सुबह इतना काम रहता है कि पूछो मत भाई। मैं अच्छी तरह से रख के फिर पूरी तरह से पूरा काम संभाल के मैं झाड़ू लगाऊंगी, साफ़ सफाई करके भाई। जब तक सामान सेट ना हो तब तक झाड़ू लगाने में भी अच्छा नहीं लगता भाई। तो सामान फैला पड़ा है, अब झाड़ू लगा दो बस। सारी जगह अपनी जगह ना पहुँचे तब तक क्या फ़ायदा झाड़ू पोछा करने से भाई। काम के साथ साथ सफाई करना भी ज़रूरी होता है घर में भाई। ये नहीं कहती कि मैं आप सिलाई करते रहो और घर ऐसा पड़े कि फिर ऐसे सिलाई करने में मेरा तो भाई मन नहीं लगता। मेरे को तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, सिलाई भी ज़रूरी है, सब काम ज़रूरी है अपनी अपनी जगह। सब कुछ होना चाहिए टाइम टाइम से टाइम। और मैं ये झाड़ू लगाने लगी थी फिर पूरा कमरे में। और इस वाले कमरे में तो इतनी कचरा हो जाता कि पूछ के मत भाई। कपड़े सिलाई विलाई, इधर से कोई आ जाए पार्लर वाला तो इतना सामान फैलता है, पूछे मत। इसको कितना भी सेट कर लो, फिर अभी 2 घंटे बाद फिर ऐसे ही अपड़े थप्पी मच जाएगी इसमें तो। और मैं इसमें झाड़ू लगा रही थी। आप देख सकते हो, मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, पोंछा लगाऊंगी, ये सारा सामान। और कूड़ा धागे इतने फंस जाते हैं कि झाड़ू लगाना आगे से पीछे चलते हैं, पता नहीं क्या। और झाड़ू में फंस जाते हैं धागे भी, निकलते ही नहीं है। बस ये वाले कमरे में बहुत टाइम लगता है झाड़ू लगाने में। इतना टाइम किसी भी कमरे में नहीं लगता भाई। क्या करें, मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलता है, वरना नहीं तो कुछ नहीं। कहते हैं अपने कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा? आप सोचो बैठे बैठे के सारा बिन करे ही हमें मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई। काम तो करना पड़ेगा भाई। मैं तो सभी बहनों से कहती हूँ, बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहो भाई, जिससे 2 पैसे आएँ। आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं 2 पैसों के लिए, खुद अपने आप सेल्फ डिपेंड हो जाएं, जिससे कि अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड कभी मना नहीं करती, लेकिन मेरे को शौक़ है, फिर भी मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ फुल। और घर में क्या करें, पड़े पड़े फालतू में 100 बीमार रहते हैं पड़े पड़े। इससे तो अच्छा काम करते रहेंगे तो बीमारी की भी नहीं पता रहती भाई, क्या थकान क्या बीमारी। जब काम करना होता है ना तो सारी बीमारी अपने आप दूर हो जाती हैं। अगर घर में पड़े रहोगी तो अपने आप ऐसे लगता है कितने बीमार हैं पड़े पड़े। मैंने रूम में साफ़ कर दिया था, बाहर झाड़ू लगा रही थी। अभी मेरे दूसरे वाले रूम में मेरा बेटा सो रहा था ना थोड़ा, वो उस वाले रूम में बाद में झाड़ू लगाऊंगी मैं। और देखो ये बाहर है, झाड़ू लगा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह छत पे। बहुत ही अच्छा लगता है सच में। मेरा मन करता नेचुरल वॉइस करूं, लेकिन यहाँ वाहन चलते हैं, कभी कभी इतनी आवाज़ हो जाती है कि सुन नहीं पाते हम लोग। नहीं अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और भाई, और आप लोगों कोई मेरी वीडियो पे कमेंट नहीं करता, लाइक भी नहीं करता, क्या मेरी ब्लॉग अच्छे नहीं लगते भाई? अगर ब्लॉग अच्छे नहीं लगते प्लीज़ कमेंट करके बताओ तो सही, जिससे कि हम आगे के लिए उसे सही करें।
और मैंने एक चीज़ देखी है अपने जीवन में, कभी कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ अपने दम पर ही अपना आपको सब कुछ करना पड़ता है। खुद खुद मजबूत बनो, अपनी खुद बनाओ, अपना वजूद किसी के ऊपर नहीं होता है। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। फिर मैं दूसरे वाले रूम में आ गई थी, इसमें भी झाड़ू वगैरह करने लगी। आज इसमें मैंने बेड शीट चेंज की थी, दूसरी चादर बिछाई थी आज इसमें। आप बताना ये चादर कैसी लग रही है। क्योंकि हमेशा अपने ही गिराते हैं और अपने ही उठाते हैं, इसलिए सभी बहनों से बोल रहे हैं भाई कुछ ना कुछ करते रहो, अपने के दम पर लगे रहो। कब पता नहीं कब कौन साथ छोड़ दे, क्या भरोसा है इस ज़िंदगी में। पैसा है तो सब अपने हैं, बिना पैसे के कोई किसी का नहीं है। कहते हैं ना पैसा तो नमस्कार है, भाई सभी नमस्ते करते हैं, अगर पैसा नहीं तो कोई किसी से नमस्ते भी नहीं करता। इसलिए बोल रही हूँ भाई कुछ ना कुछ करते रहो, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको सिवाय तायनों के। और जिसके पास एक चीज़ और नोटिस की है मैंने, जिसके पास पैसा नहीं होता ना, उसे ना हर इंसान इतना ज्ञान देता है, इतना ज्ञान देता है कि पूछो ही ना। और जिसके पास पैसा है उसे चाहे कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसे कोई ज्ञान देने वाला नहीं होता, और उसे वो तो खुद ही इतना अच्छा है। ये चीज़ें सुनने को मिलती है भाई। इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसी नौबत ना आए कि हम किसी से ज्ञान मांगें, अपने दम पर ही करें हर चीज़। तो मैं तो यही सबको सलाह देना चाहती हूँ, क्या करूँ। बहुत सी बहनें हैं अंदर घुट घुट के जी रही हैं वो, और हाँ कुछ लोग उनको करने भी नहीं देते हैं भाई काम। ये नहीं बोल रही कि मैं क्या सभी करूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको करने भी नहीं देते हैं, क्या करोगी ये वो है। पर मैं तो उन भाइयों और कहना चाह रही हूँ कि भाई समझा करो, लेडीज़ अकेली रहती हैं उससे अच्छा उनका टाइम पास होता है, उनका ध्यान मन ठीक रहता है, उनका ध्यान है ना थोड़ा काम में व्यस्त रह जाता है। इसलिए उनको करने दो जो कर रही हैं काम, सिलाई विलाई आती है तो करने दिया करो भाई। देखो ये मैंने बेड शीट चेंज की थी, कैसी लग रही है आप लोग देखो, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना कमेंट करके। ये मैंने यहीं से ख़रीदी थी मार्केट से, आप लोग देख सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप बताना कमेंट, मेरी बात पे मत चलना आप लोग। ये वाला पूरा रूम सेट कर दिया था मैंने, आप लोग देख सकते हो। बेड शीट चेंज कर दी थी। फिर क्या है, पूरा काम सेट हो गया, ये भी सेट करके फिर मैं किचन में गई थी। मुझे अपनी लड़की के लिए नाश्ता बनाना था, लंच तैयार करना था। आज बोल रहा था मम्मी मुझे को चावल लेके जाने हैं, पता नहीं बच्चों के और मन कभी कुछ बोल रहा नहीं चावल ही चावल बनाने, नमकीन चावल बनाओ आप। तो फिर मैं फटाफट से तैयारी करने लगी चावल बनाने की। और सुबह इतनी जल्दी रहती है, कैसे करें क्या करें, काम 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 के पीछे भागते भागते ज़िंदगी भी काम जैसी हो जाती है भाई। मैं प्याज वगैरह काट के फटाफट से मैंने सोचा जल्दी से बना दूँ चावल, जैसे कि स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। उसकी बहन आ जाती है ना, थोड़ा लेट होने का भी डर रहता है। 7:15 बजे उसकी बहन आ जाती है भाई। सोचो मैं कितना फास्ट काम कर रही हूँ कि 7:15 बजे तो मुझे झाड़ू वाड़ू लगा के लंच तैयार करना पड़ता है। और ऊपर छत पर धूप देखो, सामने क्या सूरज निकलता है ना, सीधा अंदर किचन रूम पूरे घर में सुबह से ही धूप हो जाती है। तो बहुत तेज़ धूप होती है एकदम, आप देख सकते हो ना किचन में एकदम धूप आ रही है, ऐसे धूप आती है सामने से। इस टाइम भाई गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है धूप में काम करने में, सर्दियों में तो अच्छा लगता है। ये देखो मैं चावल ले लिए थे, प्याज काट ली थी, आपको दिखा रही थी मैं। देखूँगी मैं, कोशिश करती हूँ आपके लिए एक नए ब्लॉग लाने की। क्या करूँ, थोड़े सोच रही हूँ घर में क्लीनिंग करूँ, आपको के साथ शेयर करूँ। आप सोचते होंगे कैसा है क्या है, थोड़ा ऐसे जल्दी काम कर लेते हैं तो नहीं वीडियो शूट हो पाती। एक तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ, चक्कर ये है कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं होता, उससे ही वीडियो एडिट करो बनाओ, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। काम ना छोड़ के बार जाना पड़ता है ना, वीडियो बंद करो चालू करो, दिक्कत होती है।
एक तरफ दूध गर्म हो रहा था, दूसरी तरफ मैं चावल बना रही थी। और भाई मैं तो ऐसे ही फटाफट किचन में काम करती हूँ, यानी कि सब्ज़ी काटने बैठ गई, जब तक कुछ ना करूँ कुछ सब्ज़ी काटती रहती हूँ, तड़का लगाती रहती हूँ, काटती हूँ वो डालती रहती हूँ, उसी में जल्दी जल्दी फटाफट ऐसे काम हो जाता है। एक काम के पीछे लगे रहोगे तो बस दिन में काम ही होगा, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते आपको, इसलिए सारे काम मैनेज करके चलने पड़ते हैं। काम बना बुनू के फटाफट से ऐसे लगता है मुझे ये भी जल्दी हो जाए वो भी हो जाए। अब मैं तड़का लगाऊंगी भाई चावलों में। मैंने देखो साइड में कुकर रख दिया था, मैं प्याज काट रही थी, तभी स्लो करके गैस तेल गर्म हो गया था, तब तक उसमें अब फटाफट से सारे मसाले रेडी हो जाएंगे। लगा के तड़का फटाफट, फिर बच्चे को तैयार करूँगी, उसके बाद फिर मैं तब तक ये चावल बन जाएंगे, उसको रेडी करूँगी मैं। एक भाई मेरी किचन थोड़ी ऐसी है, मैं थोड़ा ऐसे फ़ोन नहीं ढंग से सेट नहीं हो पाता जैसे कि मैं आपको दिखा सकूं क्या कैसे क्या है, इसका भी सेटअप करना पड़ेगा मेरे को किचन का, आपके साथ शेयर करूँगी तब सेटअप करूँगी, आप देखना। देखती हूँ। जल्दी जल्दी में भाई मिर्च भी तेज़ ज़्यादा डल गई थी, मैं चम्मच से उनको बाहर निकाल रही थी कि बच्चे थोड़े कम खाते हैं भाई मिर्च। फिर वैसे भी हम लोग तो तीखा कम ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए और जल्दी में एक साथ ज़्यादा मिर्च डल गई थी मेरे से। मैं तो भाई ऐसे बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें डाला नहीं था, बस वही टमाटर लहसुन प्याज आलू वगैरह डाल के फटाफट से नमकीन चावल बन जाते हैं बच्चों के लिए, ऐसे ही बच्चे पसंद करते हैं। ज़्यादा उसमें गरम फरम मसाला ऐसे नहीं यूज़ करते हम लोग भाई, क्योंकि बच्चों के लिए नुकसान करता है। आप लोग देख सकते हैं मैंने कुकर उसकी ढक्कन बंद कर दिया कुकर का, और ये चावल बन जाएंगे थोड़ी देर बाद। तब तक कुकर सीटी आएगी, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। मैं ऐसे मैनेज करती हूँ, एक जगह खड़ी होकर एक काम नहीं करती, चलती फिरती करती हूँ। अभी ये अभी वो ऐसे फटाफट इधर से उधर होती रहती हूँ। अब देखो दूध भी गर्म हो गया ना साथ में, साथ अगर स्पेशल खड़ी रहती तो नहीं होता। देख सकते हो, देखो टाइम हो रहा है, टाइम घड़ी नहीं देखा भाई, क्या करूँ, 7:15 का 7:15 होने वाले थे। देखो ये स्कूल जाता है, इसको रेडी के इसको छोड़ने जाऊंगी मैं अभी। और देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे सामने प्लॉट है, इसमें भी झाड़ू लगानी है, ये कई दिन से झाड़ू नहीं लग पाई, इसमें बहुत गंदा पड़ा था ये, इसमें बच्चे खेल रहे थे ना, इसलिए थोड़ा साफ़ कर देते हैं इसको। और फिर उसके बाद उसको छोड़ के आ गई थी, फिर मैं पोंछा लगाने लगी थी। उसे छोड़ के स्कूल से आके फटाफट मैं पोंछा लगाने लगी, कि भाई ये भी करना है काम। और हवा इतनी तेज़ थी आज सच में कि झाड़ू पोंछा काम करने में इतनी परेशानी हुई थी, पूछो ही ना। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ही तेज़, इतना मौसम ख़राब था। और सच में ही फिर ऐसे मौसम हुआ इतनी भयंकर बारिश वाला कि, पर इतनी भयंकर बारिश हुई नहीं थी, थोड़ी कम हुई थी। मौसम ऐसा हो गया था कि सच में कितनी बारिश हुई, एकदम बहुत घना घोर बादल था। और ये हवा चलती ना, ये इन दिनों में ये मौसम आंधी तूफान, कितनी भी सफाई करके फ्री हो फिर से ये और इतना काम बढ़ाती है सच में, बहुत ही ज़्यादा इतना काम बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा होके दिमाग ख़राब हो जाता है इससे। एक बार झाड़ू पोंछा करके फ्री हो फिर दोबारा सोचना। भाई हम तो मटके का पानी पीते हैं, आप लोग कौन कौन पीता है प्लीज़ बताना। फ्रिज का पानी नहीं पीते हम मटका का पानी पीते हैं, हम यूज़ नहीं करते फ्रिज को, कम से कम यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरे टॉन्स हो जाते हैं ना गले में, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं पीती फ्रिज का पानी भाई।
और भाई मैं मुझसे बैठ के पोंछा नहीं लगता, मेरी दिक्कत है थोड़ा, इसलिए मुझे ना खड़े होकर पोंछा लगाना पड़ता है। अदरवाइज़ कभी मेरे को ज़रूरत हो ना कि मुझे लगे कि हाँ क्लीन नहीं हुआ तो मैं लगा लेती हूँ बैठ के भी, पर मेरे पैरों में उनमें इतना दर्द होता है, मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं बैठ के पोंछा कम लगाती हूँ भाई। मैंने ये मंगा रखा था, मैं इससे ही पोंछा लगाती हूँ भाई। और काम करते करते कब 12 बज जाते हैं पता ही नहीं पड़ता, भागते भागते पूरा काम करके 12 तो आराम से बज जाते हैं भाई फ्री होने में, तब जाके कहीं फिर 1-1.5 घंटा रेस्ट करती हूँ भाई। मैं ये नहीं कहती डायरेक्ट ही मैं काम करती रहती हूँ, मैं रेस्ट भी करती हूँ बीच में, 1 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मशीन पर चालू होती हूँ दोबारा से काम करना, नहीं तो थकान हो जाती है भाई। मैं भी इंसान हूँ, मशीन तो हूँ नहीं। झाड़ू पोछा वगैरह सब फ्री हो गया था, बच्चों को छोड़ के आ गई थी मैं स्कूल। और भाई सभी लेडीज़ों की आजकल तो तैयारी चल रही है कि बच्चों की छुट्टियों और मायके जाएं। कमेंट कर करके बताना किस किस की तैयारी चल रही है भाई। अभी मेरी तो कोई चल नहीं रही, होगी तो बता दूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिस जिसकी चल रही है वो बताना। मेरे को दोनों रूम में पोछा लग गया था, तो मैं बाहर भी लगाने लगी थी, और पोछा वगैरह लगा के फ्री होके मैं तभी नहाने जा रही थी भाई। और आप देखो बादल कैसे हो रहे हैं, सच में इतना भयंकर बादल हो रहा था, एकदम अंधेरा हो गया था, ऐसा लग रहा था अभी बारिश आने वाली है। सच में देखो, आप देख सकते हो कितना भयंकर। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके बाय बाय, नई फिर मिलूँगी एक और नई ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।